गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं मॉन्टेसरी स्कूल की स्टैंडर्ड 6 की हिंदी व्याकरण की शिक्षिका हूँ। तो बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है। और संधि अध्याय 3 में है, यानी अध्याय 3 में संधि है। इसलिए आप अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 खोल लो। तो बच्चों, आपने चैप्टर 3 निकाल लिया? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, संधि। संधि है जिसका मतलब होता है मेल करना या मिलाप करना। ठीक है। संधि को इंग्लिश में बोलते हैं ज्वाइनिंग। समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखिए, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो बच्चों देखो, संधि किसे कहते हैं? यानी वर्णों के परस्पर मेल। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, दो शब्द है, पुस्तक, ठीक, और प्लस आलय। अब यहाँ देखिए, दो वर्णों का मेल होता है संधि। ठीक है। अब पुस्तक का जो लास्ट अक्षर है, यानी अंतिम अक्षर जो है वो क्या है? क है। और क के साथ कौन सा स्वर मिला हुआ रहता? अ रहता है ना। तो लास्ट में क्या आएगा? अ प्लस। और यहाँ पर देखिए, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर यानी पहला अक्षर क्या है? आ है। तो संधि के अनुसार जब इन दोनों को मिलाओगे तो क्या आ जाता है? आ। इस तरह से आपने इसको जोड़ लिया। देखिए, पुस्तक, और ये जो आ है ना, इसके लिए आ की मात्रा पुस्तकालय, यानी उच्चारण में भी सुविधा हो रही है। ठीक है। और शब्द का संक्षिप्तीकरण भी हो गया है। तो संधि का काम क्या है कि किसी भी शब्द का लास्ट अक्षर यानी लास्ट वर्ण यानी अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का परस्पर मिलन होता है। और मिलन होने के बाद एक विकार, एक परिवर्तन आता है। जैसे देखिए, यहाँ पर परिवर्तन आ गया। ठीक है। ये दोनों को जोड़ने से एक परिवर्तन क्या आ गया? पुस्तकालय, या इसका रूप बदल गया। ठीक है। पुस्तकालय का रूप बदला, जिसके कारण से इसका अर्थ भी बदल गया। समझ में आया संधि क्या होता है? संधि दो वर्णों का मिलन है। संधि मतलब मेल या मिलाप होता है। अब यहाँ पर देखिए, रमा प्लस ईस। अब यहाँ पर देखिए, रमा प्लस ईस, रमेश। अब यहाँ पर देखो कैसे रमेश हो गया? पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ है। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यानी प्रथम अक्षर क्या है? बड़ी ई है। जब ये दोनों का मिलन हुआ तो क्या आया? विकार क्या उत्पन्न हुआ? ए। ठीक है। इसलिए ये दोनों को जोड़ने से क्या हो गया? रमेश, यानी प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर मिल करके एक विकार आया, यानी एक परिवर्तन हुआ और एक नया शब्द का निर्माण हो गया, यानी रमा प्लस इस रमेश, यानी ये हो गया संधि। अब आपको समझ, अब जैसे यहाँ पर देखिए, गय प्लस इका। ठीक है। इसमें ऐ की मात्रा है, ये इसका अंतिम वर्ण हो गया ऐ की मात्रा, ऐ, ये हो गया ऐ। ठीक। और उसके बाद ई है। दोनों को जोड़ने से क्या विकार उत्पन्न हुआ? क्या परिवर्तन उत्पन्न हुआ? बड़ी ई आ गया। तब इसलिए ये गय प्लस इका क्या हो गया? गायिका। गय प्लस अक, गायक। इसका प्रथम अंतिम वर्ण ऐ और प्रथम वर्ण अ, दोनों का मिलन हो गया और शब्द, एक नया शब्द बन गया, यानी शब्द में परिवर्तन आ गया और वो क्या कहलाया? संधि। इसलिए कहा गया है, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे
संधि कहते हैं। संधि यानी मिलाना। अब जैसे यहाँ पर देखिए आप, दया प्लस आनंद, इन दोनों का संधि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दयानंद। क्यों हो गया? क्योंकि इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ, और इसका प्रथम वर्ण क्या है? आ। दोनों को जोड़ने से क्या विकार आया? आ बन गया, इसलिए यहाँ पर हो गया दयानंद। ये आ हट गया, दयानंद। यानी दोनों सब वर्णों में संधि होने से शब्द में एक नया विकार उत्पन्न हुआ, तो यही विकार को संधि कहा जाता है। आपको संधि समझ में आ गया होगा। अब संधि विच्छेद। संधि का अर्थ तो मेल या मिलाना हो गया, लेकिन विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। जैसे आपने यहाँ पर देखिए, यहाँ मिला हुआ है, इसको आप अलग करिएगा तो कैसे लिखिएगा? पहले पुस्तक लिखिएगा आप, फिर आलय लिखिएगा, तो ये हो गया संधि विच्छेद। यानी शब्द को अलग कर देना संधि विच्छेद हो गया, और दोनों शब्द को मिला देना संधि हो गया। और उसके बाद देखिए संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बच्चों आज बस इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है और विसर्ग संधि क्या होता है। इसलिए आप क्या करोगे, आपका होमवर्क ये है कि इस पेज को पढ़कर रखना, यानी रीड पेज 27। जब आप पढ़कर रखोगे तो जब मैं समझाऊंगी तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। थैंक यू।